किसी को भोजन करा के भोजन करने का मौका मनुष्य भाव में ही मिलता है, लेकिन आय में भी परमार्थ व परोपकार के लिए व्यय करने की उत्तम भावना, जिसका दृश्य हम गोभद्र सेठ की हवेली में देखेंगे। जय जिनेंद्र। आइए, पधारिए सुश्रावक जी, विराजिए। श्रेष्ठ वर्गीय, आप सभी आनंद में हैं। तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी की छत्र छाया में धर्म का लाभ मिल रहा है। सर्वत्र आनंद ही आनंद है। कहिए, आपके पधारने का प्रयोजन क्या है? जी संपति जी, मुझे स्वधर्मी सेवा का लाभ लेना है। आप तो परम संतोषी उत्तम श्रावक है। आपकी शुद्ध सामायिक की भगवान श्रीमुख से प्रशंसा करते हैं। फिर आपको संपति जी, मैं भी संघ का एक अंग हूँ, इसलिए स्वधर्मी सेवा का लाभ लेना मेरा अधिकार है ना। धन्य है आपकी त्याग, सेवा, सत्कार की भावना, धन्य है। मेरी एक प्रार्थना है। दूसरे नगर से आने वाला एक स्वधर्मी भाई प्रतिदिन मेरे यहाँ भोजन करे। जैसी आपकी भावना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। ऐसा परम संतोषी और स्वावलंबी पुरुष दूसरा देखने में नहीं आया है। यह तो हमारे नगर का सौभाग्य है कि ऐसा अपरिग्रही श्रावक इस नगरी में निवास करता है। कौन है यह महानुभाव? यह 12 व्रतधारी श्रावक है। हमारी दुकान से कपास ले जाता है, अपने हाथ से पुनी काटता है, इसीलिए पुनिया नाम से प्रसिद्ध है। आश्चर्य तो यह है कि दिन भर की कमाई से दोनों पति पत्नी एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते। उसमें से स्वधर्मी भाई को कैसे खिलाएंगे? इतना स्वावलंबी और संतोषी जीवन। रोज जितनी पुनी काटता है वह बेचकर बाजार से खाद्य सामग्री ले जाता है और उसी से दोनों पति पत्नी एक समय का भोजन करके अपना काम चलाते हैं। आप लोग संघ से गुप्त सहायता क्यों नहीं कराते? नहीं, सहायता सहयोग के नाम पर पुण्य श्रावक एक दाना भी लेने को तैयार नहीं है। तब तो सचमुच सम्यक आजीविका का अद्भुत आदर्श है पुण्य श्रावक। सचमुच जब वह सामायिक में ध्यान लगाते हैं तो ऐसा लगता है कोई महायोगी समाधि में लीन है। तभी तो इनके चेहरे पे इतनी शांति और वाणी में नम्रता झलकती है। धन्य है ऐसे महापुरुष। मात्र 12 आने की आय, उसमें भी साधर्मिक सेवा के भाव। सोचिए कितना उनका व्यक्तित्व ऊंचा है, और जितना ही उनका व्यक्तित्व ऊंचाई पे है उतना ही उनका भाव जगत निर्मल है। आइए देखते हैं अब साधर्मिक भक्ति के दृश्य कि पुण्य श्रावक किस प्रकार। समता जी स्वामी। देखो, आज हमारा मनोरथ सफल हुआ। क्या बात है स्वामी, आज आप बड़े ही प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं। जय जिनेंद्र। पधारिए श्रावक जी, हमारा आंगन आपके पदार्पण से पवित्र हुआ। समता, इनके स्वागत एवं भोजन का प्रबंध करो। जी स्वामी। हे श्रावक बंधु, भोजन को ग्रहण कर मुझे लाभ दीजिए।
मुझे कृतार्थ कीजिए। आप भी तो भोजन कीजिए ना श्रावक जी। नहीं, आप ग्रहण कीजिए, आज मेरा उपवास है। आप उपवास करें और आगंतुक को भोजन, ये बात तो उचित नहीं है। हम तो वणिक व्यापारी हैं, जिस कार्य में ज्यादा लाभ होता है वही काम करते हैं। कैसे? आपका अभिप्राय मैं नहीं समझा। आप भोजन करेंगे तो स्वधर्मी सेवा का लाभ मिलेगा, और मैं उपवास करता हूं तो तब का लाभ भी मुझे मिलेगा। हो गया ना दुगना लाभ। वाह, आपके त्याग में भी कितना आनंद है, कितने उदार विचार है आपके। मेरा दिन धन्य हो गया। इसी प्रकार से बुढ़िया श्रावक साधर्मिक सेवा का लाभ लेता रहा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इतना छोटा सा साधारण सा घर और इतनी स्वामी भक्ति की सेवा, धन्य है यह भाग्यशाली। पधारिए श्रावक जी। पधारिए, आपका स्वागत है। इतने साधारण परिस्थिति में भी यह भाग्यशाली भावी का भगवान कितनी स्वामी भक्ति सेवा करता है। धन्य है, धन्य है, धन्य इस पुण्य श्रावक को। मैं ऐसा कुछ करूं कि इसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाए। मैं इसका घर बना दूं या हवेली बना दूं, ऐसा क्या करूं कि इसकी दरिद्रता दूर हो जाए। यही ठीक रहेगा, मैं अपने विद्या से इस तवे को सोने का बना देता हूं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अरे यह क्या हुआ? यह लोहे का तवा सोने की तरह कैसे चमक रहा है? आश्चर्य है स्वामी, हमारा यह तवा सोने का हो गया। समझ गया, ये विद्याधर श्रावक भाई का अनुग्रह है। कैसे? क्या वह कोई विद्या सिद्ध पुरुष था? हाँ, वह कामरूप देश निवासी विद्याधर था। उसने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। उसने जब हमारे घर की अति साधारण स्थिति देखी होगी ना, बस उसके मन में सहायता की भावना जाग उठी। उसने अपनी इस विद्या का प्रयोग कर लोहे को स्वर्ण बना दिया। स्वामी, यह तो अच्छा ही हुआ। इससे हम प्रतिदिन 2 स्वधर्मी बंधुओं को भोजन करा सकेंगे। हमें अधिक लाभ मिलेगा। नहीं श्राविके, दान और सेवा तो अपने श्रम की कमाई से की जाती है। यह स्वर्ण का तवा हमारे श्रम की कमाई नहीं है ना? परंतु स्वामी, यह तो हमारा अपना ही है। इसे रखने में क्या दोष है? इससे तो हमारा स्वधर्मी सेवा का सब पुण्य क्षीण हो जाएगा। हमने भोजन कराया, उसने हमें स्वर्ण दान दिया। यह धर्म कहाँ, व्यापार हो गया। आपका कथन तो ठीक है स्वामी। फिर मेरे लोहे की तवे का क्या? अब मैं रोटी किस पर सेकूंगी? श्राविके, सोने का तवा देखकर तुम प्रसन्न हुई और अब लोहे का तवा जाने की चिंता में उदासी। यह क्या? लाभ हानि में समभाव रखना ही धर्म है।
स्वामी, मेरी भूल हो गई, क्षमा करें। कल हम दोनों ही उपवास करेंगे। जो धन बचेगा उससे एक मिट्टी का तवा खरीद लेंगे। हमारी आवश्यकता के अनुरूप मिट्टी का तवा भी पर्याप्त है। पर स्वामी, इस सोने के तवे का हम क्या करेंगे? इस सोने के तवे को हम बेच देंगे। जो धन इसे बेचने से मिलेगा उस धन को जीवदया आदि कार्यों में खर्च कर देंगे। इस तवे से हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। इस राशि की एक पाई भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जी हाँ स्वामी, आपका कथन सत्य है। आपने मेरे हृदय में उठने वाले लोभ के विचारों को वही विश्राम करा दिया, क्योंकि अगर एक बार आकांक्षों का द्वार खुल जाए तो परिग्रह प्रारंभ हो जाता है। पापमय प्रवृत्ति जीवन को पतन के मार्ग पर ले जाएगी। सत्य ही है। परमात्मा ने अहिंसा, अपरिग्रह एवं अनेकांत के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया ताकि हम आसक्ति रहित जीवन व्यतीत कर वैभव के पद को प्राप्त कर सके और अजरा अमर पद प्राप्त कर सके। जी हाँ स्वामी, एकमात्र आत्मा ही सत्य है। हमें आत्मा के ज्ञाता दृष्टा गुण को प्रकट करना है, विभाव से स्वभाव में आना है। वाह समता, पर घर से स्वघर मोक्ष जाने के लिए तुम्हारी ये बातें अत्यंत उपयोगी है। वास्तव में तुम सहधर्मिणी धर्मपत्नी हो। एकमात्र आत्मा ही शाश्वत है। बाह्य जगत में, भाव जगत में, शरीर की जिंदगी में अधिक से आवश्यकता की विश्राम दिया, क्योंकि उनको स्वयं में विराम करना था। पुद्गलों के संसार में भी रहकर चैतन्य तत्व की प्रति उनका लक्ष्य था। अब हम चलते हैं भगवान महावीर स्वामी की परिषदा में एक अनूठा अनुभव करते हैं।